पहला नंबर मानो सोया हुआ है, हम अंधकार में हैं और ध्यान एक प्रकाश है, ध्यान से हमको प्रकाश मिलेगा। और हमारे बुद्ध भी अपो दीपो भवः की बात किए हैं, अपना दिया खुद बनो। हम आज यहाँ मानो मनो एक समान है, अंतर चेतना पर इन लोगों का फोकस है। ध्यान साधना से ही प्रेम बढ़ेगा और प्रेम पर ही आकर्षित करना है। और ये सब वो कभी नहीं बोले हैं कि उनको अगरबत्ती चाहिए और फूल चाहिए, ये कुछ नहीं मांगते हैं। सिर्फ आनंद रहने के लिए बोलते हैं और आनंदमय होके सभी से प्रेम करने के लिए बोलते हैं, यही। और पूरा हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग माने इंसान जो है बिखरा हुआ है, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, जबकि ओशो अपना विचार देते हैं कि नहीं, हम सब ध्यान करें, मिलकर ध्यान करें, एक होकर ध्यान करें, सब हम इंसान हैं। इंसानियत के मतलब सिखाए हैं, बहुत अच्छा है। और सारे हमारे मंदिर दुकान हो गया है, तो जब दुकान मंदिर दुकान हो सकता है तो हम क्यों नहीं दुकान को ही मंदिर बना ले। समता विचार मंच में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं ओशो अंतर चेतना ध्यान केंद्र ब्रह्मपुर में। अभी हमारे सामने एक स्वामी जी मौजूद है, आइए थोड़ा सा इनसे हम बातें करते हैं। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, पहले मैं आपको हार्दिक स्वागत दे रहा हूँ कि इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप हमारे ओशो अंतर चेतना ध्यान केंद्र में उपस्थित है, और सभी ओशो अंतर चेतना ध्यान केंद्र के सभी सदस्यों से हार्दिक स्वागत है आपका। अब आगे बोला जाए आपका। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा सर कि ओशो का विचार आप किस तरह से समाज में फैला रहे हैं? अब क्या है कि ओशो का विचार जो है ना, ये एक विचार जो आप बता रहे हैं, ओशो हमारे एक विराट ऊर्जा के साथ आए हैं इस धरती पर। वो एक ज्ञान है, एक प्रकाश है, वो सूरज है। अब सूरज के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज वो सूरज का फैलाव आज मुझे दिखाई दे रहा है। और पहले भी सूरज थे, लेकिन वो सूरज आए लोगों को मैंने मूर्छा के कारण, बेहोशी के कारण हम कृष्ण को नहीं समझ पाए, हम नानक को नहीं समझ पाए, हम गोरख को नहीं समझ पाए। वो आते रहे जाते रहे, लेकिन आज हमारे सदगुरु ओशो जो हैं, यहाँ भी हम आकर अब सभी लोग, हर लोगों को, एक प्राणी को रूबरू माने ओशो के जो भी विधि है, हमारी शिव का 112 विधि है, उस विधियों के माध्यम से हमारे सदगुरु हर एक मानव के साथ ले जाकर जन जन तक लोग पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और एकमात्र शिव का ही ध्यान है। सबसे बड़ा धरती पर अभी तक कोई आया तो शिव जैसा ध्यान ही नहीं। और उसके बाद उस ध्यान का अनुभव हमारे सदगुरु ने लोगों तक मैंने पहुंचाने का काम किया। अच्छा, इसका आगे चल के सार्थकता क्या है सर इसका? हर एक मानव की पहला नंबर मानव सोया हुआ है, हम अंधकार में हैं और ध्यान एक प्रकाश है, ध्यान से हमको प्रकाश मिलेगा। और हमारे बुद्ध भी अपो दीपो भवः की बात किए हैं, अपना दिया खुद बनो। हम आज क्या है कि हमारी मनुष्य जाति एक दूसरे पर के दिए के सहारे चल रहा है, और उसका बुझा हुआ दिया दूसरे के दिए पर हम खोज रहे हैं कि हमको प्रकाश मिल जाए। जब तक स्वयं का हमारा दीपक न जलेगा तो हम पराधीन हर समय रहेंगे, समाज पर हम डिपेंड रहेंगे, हम बैसाखी के सहारे इस जीवन को लेकर चलेंगे। तो हर मनुष्य का एक सहारा हो गया है बैसाखी, और वो डिपेंड हो गया है समाज पर, लोगों पर, राजनेता पर, सारा, और उससे वो प्रभावित होकर उसको सिद्ध होते जा रहा है। मनुष्य जाति आज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हिंसा की ग्रंथि से वो ग्रसित हो रहा है। अभी देखते हैं कि सर यहाँ पर जैसा कि हम देखें कि बहुत सारी योग क्रियाएं जो सिखाई जा रही थी, उससे क्या लोगों को मैसेज जा सकता है, बताइए। ये पहला मैसेज है कि आत्मनिर्भर की कला है, जीवन जीने की कला है। जो ओशो के आज पथ पर उनका पथिक हो जाएगा और बनेगा, तो यहाँ ध्यान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सभी बीमारियों का एकमात्र मनुष्य जाति का एकमात्र ध्यान है। यहाँ ध्यान से ही हम लोग अवगत कराते हैं। सभी बीमारियों का एकमात्र मनुष्य जाति का एकमात्र ध्यान है। यहाँ ध्यान से ही हम लोग अवगत कराते हैं, और उसको बैसाखी छीनने का हमारा काम किया है गुरु। किसी बैसाखी पर मत तुम चलो, तुम अपनी बैसाखी हटा दो और आत्मनिर्भर बनो। तुम्हें परमात्मा ने इतना सुंदर दिया, 2 आंख दिया, 2 नाक दिया, पैर दिया, उसके बाद भी तुम दूसरी की आंखों से चल रहे हो। तुम्हारा रिमोट दुनिया चला रही है, मगर खुद तुम्हारा रिमोट, आज हमारी पत्नी है तो पत्नी चला रही है, बेटा है तो बेटा चला रहा है, लेकिन हम अपने स्वयं से वंचित हो जाते हैं। अपना रिमोट हम खुद नहीं चलाते हैं। और मेरा सदगुरु कह रहे हैं कि अपना तुम रिमोट अपने चलाओ, अपनी स्वतंत्रता दो, दुनिया की स्वतंत्रता दो, और तभी तुम स्वतंत्र हो सकते हो। यहाँ वो एकमात्र ध्यान है जो मुझे फ्रीडम में ले जाएगा, स्वतंत्र होने में ले जाएगा,
अहिंसा में ले जाएगा। आपको दुख होगा। अच्छा, एक चीज और बताइएगा सर कि अभी अब देखते हैं कि आप कठिन मेहनत कर रहे हैं, इस उम्र में समाज पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है या नहीं? हाँ, तो ये समाज पर ये प्रभाव जो हमको आप देख रहे हैं, 62 साल का एज हो गया जी जी। अभी समाज अभी धन के पीछे लगा है जी। एक और मुझे धन मिल गया जो सदगुरु ओशो के माध्यम से, परम धन जी। तो जो मैं इस धन को मैंने छोड़ा या छूट गया मुझसे, छोड़ने की भी बात, छोड़ा नहीं, छूट गया मुझसे, उस दिन मुझे समझ में आया कि परम धन क्या होता है। आज क्या है कि मेरे पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और मुझसे लोग पूछते हैं कि कोई समस्या आपके साथ, बीमारी है कि नहीं, तो मेरे पास परमात्मा ने दवा खाने का पैसा नहीं दिया है। बाकी पैसे वाले दवा ही खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं। ये फर्क यही है समाज में। जितने पैसे वाले हैं वो रोटी नहीं खाते हैं। और आज मैं 62 साल में एक भी बॉडी में दवा नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे पास दवा खाने की पैसे नहीं है, रोटी खाने की पैसा, बीमारी भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है। यानी कि आप लोग का इतना योग साधना है कि बीमारी नजदीक आती ही नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है उस परम सत्ता पर जी। उस परम सत्ता पर अटूट विश्वास है कि आज मुझे कुछ भी नहीं होगा। तू ही है, मैं नहीं हूँ। आज इस 62 साल की उम्र में अब मेरा सवाल ये है लोगों से, पूरी जनता से, कि आप एक ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हो जी, और सो जाते हो, और दिल्ली जाना है तो कभी नहीं पूछते हो कि चालक कैसा है, ड्राइवर कैसा है, वो पहुंचा देगा कि नहीं। लेकिन हमारे परम प्यारे सदगुरु और परम पिता परमेश्वर पर हम उंगली उठाते रहते हैं। हम डाउट में जीते हैं, इसलिए हम दुख में हैं। जिस दिन डाउट खत्म होगा उस दिन आप का दुख भी विदा हो जाएगा, क्योंकि वो सृष्टि को चलाने वाले हैं, उन पर 1000 बार उंगली उठाते हैं, और एक चलाने वाला चालक पर कभी हम नहीं उठाते हैं। आराम से रिजर्वेशन में एसी में सो जाते हैं, दिल्ली पहुंचा देगा। लेकिन इस जीवन की नैया को चलाने वाला जो हमको परमपिता परमेश्वर भेजे हैं, उन पर 1000 बार उंगली उठाते हैं, इसलिए हम दुख में हैं। और पूरा हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, माने इंसान जो है बिखरा हुआ है, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, जबकि ओशो अपना विचार देते हैं कि नहीं, हम सब ध्यान करें, मिलकर ध्यान करें, एक होकर ध्यान करें, सब हम इंसान हैं। इंसानियत के मतलब सिखाए हैं, बहुत अच्छा सिखाया है सर। कि जिस तरीका से हमने ओशो को पढ़ा है, ओशो ने जो अपना विचार दिए हैं समाज को, एकदम जो होता है कि समाज को एकत्रित करने वाला, कोई किसी से झगड़ा फसादा नहीं करने वाला, इस विषय में क्या कहेंगे? अब क्या है कि पहला नंबर समाज की जो बातें हैं जी, समाज सदियों से, आज से नहीं, हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या सदियों से करते आया है। इसका स्वभाव और इसके ब्लड में है जी जी। तो अहिंसा की बात तो समाज में कभी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आज इसी देश में महाभारत हुआ, यहीं पर अपनी पत्नी को जुआ में खेला गया, दांव पर लगा दिया गया जी। गांधी का आज नाम हम सुन रहे हैं तो अहिंसा परमो धर्मों का लेकर चले थे जी जी। तो गांधी को आज आप नहीं जानते, क्योंकि उस समय भी हिंसक थे, तभी आज गांधी को आप जान रहे हैं। तो ये हमारा सतत चलते रहेगा। यहाँ तैमूर और ये हिटलर, औरंगजेब आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये ध्यान के अभाव के कारण ही हिंसा हो रही है। ये ध्यान के अभाव के कारण ही हिंसा है। अच्छा सर, अंत में आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि लोगों को अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसा विचार से रहे, कैसा हमारा समाज रहो? मैं जहां भी हो, बिना अंगुली माल बने हुए वो बुद्ध नहीं होगा। तो पहले मैं अंगुली माल बनने को कहता हूँ कि संसार में जी लो, जो धन नहीं कमाया वो परम धन नहीं कमा सकता है। बुद्ध ऐसे नहीं मिलेंगे, जिस दिन वो अंगुली माल हो जाएगा उस दिन बुद्ध मिल जाएंगे। अभी हम यहाँ आधा अधूरा हैं, न संसार में, इधर एक पैर मंदिर में, मंदिर में भी घंटा दिखता है कि कब मने मूर्त से हम जाकर उनका निकाल दे। और सारे हमारे मंदिर दुकान हो गया है। तो जब दुकान मंदिर दुकान हो सकता है, तो हम क्यों नहीं दुकान को ही मंदिर बना ले। बिल्कुल, अच्छा है। आइए थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा 2 मिनट हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो ध्यान केंद्र चल रहा है, कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा लगा। ये तो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, जो कि यहाँ अनुभव मतलब कि हुआ है और हो रहा है। हाँ, वो आनंद में मतलब कि जो फीलिंग हो रही है, हाँ, वो शब्द में नहीं कहा जा सकता। एक कहा जा सकता इशारे में, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए थोड़ा सा एक और भैया हैं, थोड़ा सा भैया आप बताइए कि क्या यहाँ आपको आने से कुछ फायदा महसूस हो रहा है? और फायदा तो बहुत कुछ है, और हमें ये लगा कि ओशो जी जोड़ने का काम किया है। हाँ। और पूरा हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग माने इंसान जो है बिखरा हुआ है, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, जबकि ओशो अपना विचार देते हैं कि नहीं, हम सब ध्यान करें, मिलकर ध्यान करें, एक होकर ध्यान करें, सब हम इंसान हैं। इंसानियत के मतलब सिखाए हैं, बहुत अच्छा सिखाया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थोड़ा सा आइए, एक सर हैं मेरे पास, थोड़ा सा इनसे भी मंतव्य को जानते हैं। सर अपना परिचय बताइए सर पहले। मैं बीके बौद्ध जी, 18 तारीख से इस आश्रम में हूँ। अच्छा। इन स्वामी जी के छत्र छाया कहिए चाहे ज्ञान अंतर चेतना शिविर में। कैसा लगा सर यहाँ आपको शामिल होकर, कैसा महसूस हुआ आपको? मैं बहुत अभिभूत हूँ। 3 दिन से 18 शाम को इसका इनाग्रेशन हुआ था, तब से स्वामी जी के सानिध्य मिला। और जितने भी यहाँ के अनुयायी हैं, ओशो के अनुयायी, हम तो बौद्धिस्ट हैं, लेकिन जब सुना कि यहाँ पे आश्रम चल रहा है, पूना वाली आश्रम यहाँ आ गया, हमारे ब्रह्मपुर में आ गया है, तो मैं सहर्ष तैयार हुआ और आया। मैं अपना योगदान दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो भी गुरुदेव बताए यहाँ का कस्टम रिवाज, और जो हम लोग जो बाहर से आए हैं, बाहरी जो खास करके यूनिफॉर्म में नहीं है, वो लोग ज्यादा लोग तत्पर हैं सेवा करने के। यहाँ पे मानव की जो रिलेशन होना चाहिए सही अर्थों में, लिंग भेद नहीं है, जाति भेद नहीं है, जो समाज में अन्यत्र बहुत चूर मात्रा में भरी हुई है, इसका यहाँ अभाव है। यहाँ मानव एक समान है, अंतर चेतना पर इन लोगों का फोकस है। ध्यान साधना से ही प्रेम बढ़ेगा और प्रेम पर ही आकर्षित करना है। और जो कबीरदास का प्रेम है सही अर्थों में, ये हमारे गुरुदेव उस पर फोकस करते हैं। तो बड़ी खुशी हुई हमको 3 दिन रह करके। और आज अंतिम, चूंकि गुरु पूर्णिमा का समय है आज, और आप भी आए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। समता विचार मंच को भी तहे शुक्रिया कि आप आए और यहाँ शरीक हुए। अपना परिचय बताइए सर। हमारा तो घर यहीं पर है, बगल में, इस आश्रम के बगल में। मेरा नाम ब्रिजनाथ यादव है। मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं इनके रूढ़िवादी बात को ओशो जी ने जो मिटाए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम इसमें संलिप्त हैं, मिली जुली रहते हैं। और इन लोग के सेवक में हम बराबर अपना ध्यान देते हैं। कितने साल से हैं सर इसमें? यहाँ कम से कम 2-3 साल हो गया। यहाँ रहते हैं 2-3 साल से। पहले तो हमारा निमेज घर है, निमेजे रहते थे, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट लेते हैं बहुत। इनको किताब मिलता है यहाँ रखे हुए हैं, तो पढ़ते हैं। तो रूढ़िवादी बात को इन्होंने बहुत मिटाया है। समाज में जो गलता फैला हुआ है, इसको तोड़ दिए है ओशो जी ने। बहुत हमको अच्छा लगा। इस लोगों को क्या सूचना देंगे? सूचना देंगे कि भाई रूढ़िवादी बात को मिटाओ, ये रहने मन दो। आज नया समाज जो बना है, इसके आज वैज्ञानिक युग है, इसके मुताबिक चलना है। रूढ़िवादी बात जो समाज में फैला, उसको मिटा दीजिए, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। यही बात है। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम पाकर बहुत खुश हुए हैं। आपने बहुत हम लोग को मदद की है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अपना परिचय बताइए। हम राकेश बौद्ध, बिहिया, भोजपुर से। यहाँ कब से आए हैं सर आप? जी, यहाँ हम 19 तारीख को सुबह में आए हैं, और 19, 20 और आज 21 है, 3 दिन से हम यहाँ जमे हुए हैं। और हमको यही लगा कि ये पूरे शाहाबाद क्षेत्र का ये एक अपने आप में अनूठा अंतर ध्यान ओशो केंद्र स्थापित है, जिसके हम यहाँ आके बहुत आनंदित हैं। और यहाँ ध्यान का एक अलग स्टाइल है, जो हम नाच गा के अपनी ध्यान साधना को पूरा करते हैं। अच्छा। हर लोग अपना अपना मैंने ये बनाए हुए हैं, कोई कैसे कैसे, लेकिन यहाँ का जो है म्यूजिक सिस्टम, डांस, इस पे कहने का मतलब कि एक्सरसाइज भी हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और पूरे दुनिया के तार्किक व्यक्ति जो हैं ओशो हैं, इनके बारे में हम पढ़े हैं, लेकिन कभी शिविर में आने का, चाहे कभी ध्यान केंद्र में आने का हमको ये पहली बार मौका मिला है। और इसका श्रेय यहाँ स्वामी जी बीके बौद्ध, जिन्होंने हमको बताया और हम आए, और आप भी आए, बहुत खुशी की बात है। आपके थ्रू हम लोग पूरे समाज में जाएंगे। चलिए, इसके साथ ही समता विचार मंच को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए मेरे पास एक माता जी हैं, थोड़ा सा इनसे चिन्ह परिचय करते हैं और इनके विचारों को जानते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा नाम चांदनी देवी है और मैं नया भोजपुर से हूँ और मुझे इस आश्रम में आके बहुत आनंद मिला और मैं करीब 2 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन इस आश्रम में मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारा जीवन ही चेंज हो गया। अच्छा, आप देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं कि किसी कोई है कि कुछ कोई धर्म में फंस गया है, कोई धर्म में फंस गया है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि जो हमारे प्रभु हैं ओशो, उनके तरफ उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई बंधन नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, कोई मतलब ये नहीं है स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ मानव जाति का सम्मान होता है, मानव जाति ही हम लोग मिल के रहते हैं और ध्यान करते हैं और प्रभु की तरफ हम लोग का जो भी स्नेह है हम लोग व्यक्त करते हैं। अच्छा, एक चीज है, प्रभु तो बहुत सारे समाज में दर्शाए गए हैं, जिस तरीके का होता है कि कुछ औरतें लोग शिव चर्चा करती है, कुछ बहुत सारे लोग धर्म में उलझे हुए हैं, उनको अगरबत्ती प्रसाद की जरूरत पड़ती है, क्या ओशो को भी ऐसी जरूरत पड़ती है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी नहीं है। उनको तो सिर्फ भाव चाहिए और ये सब वो कभी नहीं बोले हैं कि हमको अगरबत्ती चाहिए और फूल चाहिए, ये कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ आनंद रहने के लिए बोलते हैं और आनंदमय होके सभी से प्रेम करने के लिए बोलते हैं, यही पूजा है। अच्छा, अपने तरफ से माताओं लोग को क्या सूचना दीजिएगा कि मैंने कैसे वो लोग अपना विचार को बदले? बस माताओं से, बहनों से और सभी भाइयों लोग से हमें यही अनुरोध है कि उन्हें सिर्फ प्रेम और प्रेम को ही देखना चाहिए और प्रेम में ही जीना चाहिए और ध्यान में रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय बताइए सर पहले। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं बक्सर से हूँ। मैं फर्स्ट बार आया हूँ यहाँ, हम आने से बहुत शांति मिला, जो कि बहुत हम उलझन में रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कर लेते हैं सर, मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है। कैसा लग रहा है सर यहाँ आश्रम में आकर, कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं प्रभु से 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत पहले असमंजस की स्थिति में था जी। तो जब से मैं प्रभु से जुड़ा और ध्यान की प्रक्रिया से मैं गुजरा, तो हमको लगा कि ध्यान को छोड़ के अगर कुछ जीतना है तो बस ध्यान है और प्रेम है। एक ध्यान से ही प्रेम का बीज उपजता है और वही ध्यान से सबको अपने ओर आकर्षित करता है। प्रभु हमारे यही संदेश देते हैं कि ध्यान और प्रेम अगर है तो उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। जैसा कि सर बताए कि बुद्ध का विचार है कि आत्म दीपो भव, अपना दीपक खुद जलाएं। ऐसा विचार आपको लगता है कि इसमें कि अपना विचार हम बदले तो सब कुछ बदल सकता है? जरूर बदल सकता है। जो गौतम बुद्ध बोले हैं, प्रभु भी हमारा यही संदेश बोलते हैं कि अपो दीपो भव, अपना दिया खुद बने। जब तक अपना दिया नहीं जलाएंगे तब तक बाहर की ज्योति आपको कुछ नहीं करेगी। जब तक अंतर ज्योति जगेगा तभी आप बाहर की ज्योति को समझेंगे। और ज्योति क्या है? वो ध्यान है। वही ध्यान से आप सबको देखेंगे तो सब प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट में और रहेगा सर। जैसा कि बताया जाता है कि जो ध्यान मुद्रा में रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ओशो के विचार पर चलते हैं, उनका माना जाता है कि तबीयत भी बहुत खराब होता है, टेंशन में बहुत कम रहता है। इस विषय पर क्या कहेंगे? नहीं, जो प्रभु के ध्यानी हैं उनको कभी भी तबीयत खराब नहीं होगा। आइए, मेरे पास एक और स्वामी जी हैं, थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं। सर, अपना पहले परिचय बताइए। सर, बता रहे हैं सर, ऐसी बात कि भगवान श्री रजनीश में ओशो का सन्यासी हूँ। सबसे पहले हमको बताइए कि आप कहाँ से आए हुए हैं? सर, हम आए हैं ये शेरपुर से, हम आए हैं शेरपुर से, गाजीपुर जिला में पड़ता है, तहसील भंडारा जी। अच्छा, समाज को आप क्या मैसेज देना चाहिएगा? हमको समाज को मैसेज यही है कि जो ध्यान करो, ध्यान से ही सब कुछ जीवन का रास्ता फूल खिलेगा, यही मैसेज है हमारा। मैंने ध्यान करने से सारे बीमारियों का समाधान, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, मन भी स्वस्थ हो जाएगा। मैंने बाहर के साथ साथ अंदर की भी धुलाई हो जाएगा। हाँ, दोनों साफ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अपना पहले परिचय बताइए। सर जी, मेरा नाम अंजनी कुमार पांडे है। मैं यहाँ बगल के गांव पांडेपुर से हूँ जी, और मैं इस आश्रम के फाउंडेशन मेंबर में हूँ जी। जब से आश्रम है तब से मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। लगभग 15-17 सालों से हम लोग
निरंतर थोड़ा थोड़ा करके आश्रम का विकास हुआ जी जी। और हमारे तमाम मित्र भी धीरे धीरे जुड़ते गए। तो मेरा यह है, हमारे प्रभु का एक ही कहना है जी कि किसी की सुनी सुनाई बातों से आप परमात्मा को नहीं माने जी। शास्त्रों से या मेरे पिताजी ने बता दिया कि परमात्मा है जी जी तो हमने मान लिया जी। उनका सीधा कहना है कि आप मानिए मत, आप स्वयं जानिए जी। परमात्मा है नहीं है क्या है उसको खुद अनुभव कीजिए। और उसके लिए प्रभु ने तमाम सारी वैज्ञानिक पद्धतियों से, जो पहले से भी हमारे शास्त्रों में थी, भगवान बुद्ध ने, पतंजलि ने जो हमें विधियां दी, उन योगिक विधियों से, ध्यान की विधियों से, और ये हमें समझने का मौका दिया कि परमात्मा है। आप स्वयं अनुभव करें कि परमात्मा है। सर आपसे एक क्वेश्चन और हम जानना चाहेंगे कि जैसा आजकल देखने को मिल रहा है कि समाज में लोग धर्म के नाम पर उलझे हुए हैं, कितने लोग जाति के नाम पर उलझे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, पूरी दुनिया में झगड़ा एक ही है, पूरी दुनिया का एक ही झगड़ा है, वो झगड़ा है धर्म जी। धर्म एक अफीम है जो धीरे धीरे मनुष्य को के विवेक को खत्म कर रहा है। मानवता मरती जा रही है। धर्म कभी भी किसी को बर्बाद कर, जो भी धर्म बने सब इसी भाव पे बने कि मनुष्य का विकास हो, मानव का आंतरिक विकास हो। लेकिन धीरे धीरे उस पे कुछ रूढ़िवादी लोगों ने कब्जा कर लिया और उस धर्म को समझिए कि गंदा बनाने का काम किया। तो उससे ऊपर उठना है हमें। और हमारे जो भगवान श्री हैं, ओशो की अंतर चेतना है, ओशो इंटरनेशनल का आप सुने होंगे जी। ओशो धारा है, ओशो इंटरनेशनल, उस माध्यम से तो प्रभु का कहना सिर्फ ये था कि कोई जाति नहीं है दुनिया में, कोई धर्म नहीं है दुनिया में, हर मनुष्य परमात्मा है। अगर वो परमात्मा होना चाहे, आप भी बुद्ध हो सकते हैं, आप भी महावीर हो सकते हैं, आप भी राम हो सकते हैं, आप भी कृष्ण हो सकते हैं, सब कुछ आप हो सकते हैं। यदि आप में अंतर चेतना जागृत हो जाएगी तो आप स्वयं हो जाएंगे। अंत में आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे सर कि उन लोगों को क्या सूचना दीजिएगा जो आज धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लड़ते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बर्बादी के अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इस जाति धर्म के झगड़े में। मैं कहूंगा कि एक ही पाठ है, हमारे कबीर साहब ने कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। किसी शास्त्र को पढ़ने से आप पंडित नहीं होंगे, वो बासी है, वो दूसरे की दी हुई विद्वता है, वो दूसरे का झूठा है। प्रेम ही है जो अनूठा है और उससे ही आप संपूर्ण मानव बन सकते हैं। जी मेरी यही आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोग ओशो के जितने लोग मानने वाले हैं, इनके जो समर्थक हैं, उनके विचारों को आप लोग सुने। इन लोग का विचार आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मैसेज